Assalamualaikum. Today my topic is set. सेट की डेफिनेशन को सबसे पहले हम देखते हैं. डेफिनेशन ऑफ सेट. अ सेट is a collection of well defined object. सेट हमारे पास असल में कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की. हमने इसमें से 2 पॉइंट्स को उठाना है. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कलेक्शन का क्या मीनिंग है. कलेक्शन का मतलब ये है कि कुछ चीज़ों का इकट्ठा होना, उनका ग्रुप बनाना. ग्रुप को कह सकते हैं, फैमिली को बोल सकते हैं. किसी चीज़ का झुरमट या एक चीज़ इकट्ठा करना हमारे पास कलेक्शन कहलाता है. और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या होते हैं? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. अब जैसे हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स, ये सब के सब हमारे पास वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के सेट हैं. जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन. अब ये इसके अंदर, इस सेट के अंदर, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं ये हमारे पास वेल डिफाइंड है और ये एक कलेक्शन है. इस वजह से ये हमारे पास सेट कहलाता है. लेकिन अगर हम नेक्स्ट देखते हैं कि ऐसी ऑब्जेक्ट जो कि वेल डिफाइन नहीं होती, वेल डिफाइन ऐसी ऑब्जेक्ट जो कि वेल डिफाइन नहीं होती है. जैसे अगर मैं ये कहती हूँ, अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं इस चीज़ को समझने के लिए कि वो ऑब्जेक्ट जो कि वेल डिफाइन नहीं होती. लेट टेक एन एग्जांपल. अगर आपको कोई कहता है कि आप सेट बनाएं ऐसे स्टूडेंट्स का जो कि इंटेलिजेंट हों. अब इंटेलिजेंट स्टूडेंट का सेट हम नहीं बना सकते किसी भी क्लास के. अगर हमें कोई कहता है कि क्लास 5 के स्टूडेंट्स के नेम लिखें, तो हम स्टूडेंट्स के नेम तो क्लास 5 के, जैसे क्लास 5 के स्टूडेंट्स के नेम सेट में लिखें तो वो नेम तो हम लिख सकते हैं. लेकिन हम अब ये नहीं बता सकते कि इसमें से कौन सा स्टूडेंट इंटेलिजेंट, मेरा व्यू अलग होगा और अगर किसी और का व्यू देखेंगे तो अलग होगा. ये चीज़ जो है हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है. इस तरह की चीज़ों का हम सेट नहीं बना सकते. इसी तरीके से अगर आपको कोई कहता है कि गुड टीचर्स, इस पॉइंट को ले लें और एक गुड टीचर्स को, कि गुड टीचर्स का आप एक सेट बनाएं किसी भी स्कूल का. हमारे पास तो गुड टीचर्स के अगर हमने देखना है तो गुड टीचर्स की तो हर किसी के अपने ओपिनियन के लिहाज से डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं. हर कोई अपने लिहाज से किसी टीचर को गुड टीचर समझता है. इस वजह से हमारे पास ये जो चीज़ है ये वेल डिफाइंड नहीं मानी जाती. इस वजह से हम इस तरह की चीज़ों का सेट नहीं बना सकते. हम ऐसी ही चीज़ों का सेट बना सकते हैं जो कि हमारे पास वेल डिफाइंड होती हैं. ऑब्जेक्ट्स उन्हीं के ही कलेक्शन को हम ले सकते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर. इसी तरीके से हम शहरों के नाम में भी सेट बना सकते हैं. इस तरीके से हम पाकिस्तान के प्लेयर्स, इनके नेम को लिखकर सेट बना सकते हैं. लेकिन हम इस तरीके से किसी को जज नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज़ें वेल डिफाइंड नहीं है कि किसी को आप इंटेलिजेंसी पर उसका सेट बना दें. और इसी तरीके से आप किसी की खूबसूरती को देखते हुए कि आप अच्छे किसी कॉलोनी गए, किसी अच्छे या बुरे या खूबसूरत लोगों, लड़के और लड़कियों का सेट बनाए. इस चीज़ को भी, क्योंकि खूबसूरती हमारी हर लिहाज से किसी की डिफरेंट टाइप की होती है. किसी की फेस की खूबसूरती है, किसी की इखलाक की खूबसूरती है. इस वजह से हम इन चीज़ों का सेट नहीं बना सकते. ये चीज़ें हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है. वेल डिफाइंड फैमिली हमारे पास ग्रुप या कलेक्शन ऐसे ही नंबर होंगे जो कि सेम प्रॉपर्टीज़ रखते हों और जो हमारे पास चीज़ें वेल डिफाइंड होंगी. जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं. आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं. A set of all points in a circle, ये भी हमारे पास एक सेट हो सकता है. तो ये हमारे पास सेट की डेफिनेशन थी. नाउ वी विल मूव टू रिप्रेजेंटिंग ऑफ अ set.
आपने अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियोस आपको मिलती रहें। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? रिप्रेजेंट करने का किसी भी सेट को 3 मेथड्स हैं। सबसे फर्स्ट मेथड जो है हमारे पास है लिस्निंग मेथड। लिस्निंग मेथड का मतलब यह है कि आपने किसी भी सेट को करली ब्रैकेट में इस तरीके से डिफाइन करना है, उसके नंबर्स को, जैसे 7, 8, 9, 10। ये हमारे पास सेट को रिप्रेजेंट करने का लिस्निंग मेथड है, जिसमें उसके एलिमेंट्स को इस तरीके से लिखा जाता है करली ब्रैकेट के अंदर, और ए से इसको इक्वल के साइन के साथ यहाँ पे शो किया जाएगा। Now we will move to next method, that is set builder method. Set builder method। इसमें हमने जैसा कि पीछे एग्जांपल ली है, जैसे हमने सेट ए लिखा था इस तरीके से 7, 8, 9, 10। सेट बिल्डर में इस सेट को हम किस तरीके से लिखते हैं मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ। A इज इक्वल टू एक्स, एक्स वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 6 and 11। देखिए ये मेथड हमारे पास कौन सा हुआ? बिल्डर मेथड हुआ। सेट ए में देखें 7, 8, 9 और 10 ये एलिमेंट्स हैं। इसको जब मैंने इस तरीके से लिखा कि इस ए इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 6 and 11। जब आपने इसको एक्सप्लेन करके लिखना है, एक्सप्लेन इस तरह करना है कि आपने खुद से एक वेरिएबल को ले लेना है और उस वेरिएबल के बारे में बताना है कि वो नेचुरल नंबर है, ऐसा नेचुरल नंबर है कि जिसके अंदर 6 और 11 के दरमियान के एलिमेंट्स आ सकते हैं। इस तरीके से जब भी सेट को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वो सेट बिल्डर मेथड कहलाएगा। नाउ वी विल मूव टू इट्स अ थर्ड मेथड, दैट इज डिस्क्रिप्टिव मेथड। दैट इज इस मेथड में बिल्कुल हम ऊपर की एग्जांपल लेते हैं, जैसे a इज इक्वल टू 7, 8, 9, 10। इस मेथड में हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? डिस्क्रिप्टिव मेथड में नेचुरल नंबर्स बिटवीन 6 and 11। इसमें हमने किसी वेरिएबल की मदद नहीं ली, हमने इसमें x को नहीं लिया ना, x को लेते हुए उसकी हेल्प से नहीं कहा कि x ऐसा नेचुरल नंबर होगा जो 6 और 11 के बिटवीन होगा। इसमें हमने जस्ट बता दिया कि ऐसे नेचुरल नंबर जो बिटवीन 6 and 11 के होंगे। इस तरह का जो मेथड है, इस तरह से जो हम जिस सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास मेथड डिस्क्रिप्टिव मेथड कहलाता है। नाउ वी विल मूव टू इट्स टाइप्स ऑफ सेट। सेट की टाइप्स क्या हैं? मैं आज की वीडियो में सिर्फ 3 इसके टाइप्स को डिस्कस करूंगी। The first one is finite set. सेकेंड जो मैं बताऊंगी वो इनफाइनाइट सेट बताऊंगी, और थर्ड वन एम्प्टी सेट। फाइनाइट सेट हमारे पास ऐसा सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं।
काउंटेबल, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3। अब हमारे पास जो इन्फिनिट सेट होता है वो हमारे पास ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल का मतलब होता है लिमिटेड, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड कि लिमिटेड नहीं होता, यानी इन्फिनिट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हम देख रहे हैं 1, 2 एंड 3 एंड सो ऑन, ये चलते ही जाते हैं। ऐसा सेट हमारे पास इनफाइनाइट सेट कहलाता है, ऐसा सेट हमारे पास फाइनाइट सेट कहलाता है। जबकि एम्प्टी सेट जो होता है वो हमारे पास खाली सेट होता है। इसको हम इस तरीके से यूँ रिप्रेजेंट करते हैं या पाई के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया और मैं बाकी टाइप्स जो होंगे वो अपने कल की वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी सेट की। अल्लाह हाफिज़।